हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो होगा कंप्लीट 2020 नवंबर 2019 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। और ये जो है वन लाइनर के फॉर्म में होगा ताकि आप कम समय में सभी करंट अफेयर को रिवाइज कर सकें। और इसका इंपॉर्टेंट होगा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर बिहार। ठीक है, तो अगर बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर आप देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया जाएगा? तो यह पटना। बिहार के नल जल योजना के तर्ज पर देश में इसी तरह का कौन सा प्रोग्राम चलाए जाने की योजना बनाई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार सरकार का ये जो योजना था नल जल, उसको अक्रॉस इंडिया जल जीवन मिशन के नाम से चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। प्लास्टिक बोतल से वस्त्र तैयार करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बिहार होगा। हाल ही में गठित वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष तो ये सुशील कुमार मोदी को चुना गया था। ग्रामीण इलाके में कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। तो वहाँ पे किस व्यक्ति को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएंगे उदय कुमार सिंह। बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन, ठीक है, बिहार विधान परिषद यहाँ पे होगा, मिस्टेक है। तो बिहार विधान परिषद का 9वां अधिवेशन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो हो जाएगा सॉरी इतिहास परिषद ही होगा, ठीक है, बिहार इतिहास परिषद। तो 9वां संस्करण मुजफ्फरपुर में किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार विधान भवन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो ये 100वां होगा। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्ति को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 11 होगा। जल जीवन हरियाली अभियान के उप निदेशक तो ये अजीत कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के बाहर कहाँ पर खोला गया है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। अंडा उत्पादन में बिहार में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया है, जिसके लिए बिहार को एग्रीकल्चर टुडे का बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया अंडा उत्पादन में? तो ये 44.7% उत्पादन बिहार का है अंडा में। विशेष फसल की खेती के लिए बिहार सरकार द्वारा कितना अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो इस जगह 90%। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एईएस तथा जेई बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया गया है? तो इस जगह निम्हस। अप्रैल 2021 तक राज्य के कितने गांवों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की योजना तैयार की गई है? तो होगा 6105। बिहार के पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो होगा प्यार का पौधा। बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट तो यह मुजफ्फरपुर में खोलने की जो मंजूरी है दे दिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कम पानी में अधिक धान उत्पादन करने वाले धान की नई कौन सी किस्म विकसित की गई है? तो होगा स्वर्ण शक्ति धान तथा स्वर्ण समृद्धि धान। राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर तो ये बक्सर में खोला गया। बिहार ने के किस महिला को लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो मोनिका झा को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, 65वां अखिल भारतीय रेल सप्ताह का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो होगा पटना। बिहार में वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ईईएसएल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा बीएसएनएल। हाल ही में भागलपुर में किस ट्रेन का जन्म दिवस मनाया गया जो अब 43 वर्ष का हो चुका है? तो विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है 43 वर्षों से चल रही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में यानी बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत तो यह 311 kVH है।
हाल ही में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर परमिला कुमारी प्रजापति। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो ये केदार कानन। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के पुलिस ने देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन स्थापित कर दिया है? तो ये बिहार होगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आदिवासियों के जो है प्रोत्साहन के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला देखिए, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान में बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो होंगे भगवान सिंह। बिहार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान में बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह उषा किरण खान। हाल ही में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये पहला है। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 18 से 23 साल तक की आयु वर्ग के 1 लाख आबादी पर कितने कॉलेज? मात्र 7 कॉलेज उपलब्ध हैं। मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, प्रबोध साहित्य सम्मान 2020, तो ये दिया गया है उषा किरण खान को। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला शिक्षकों की भागीदारी तो 21% है। हाल ही में बिहार को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गेहूं और मक्का। बिहार के किस अस्पताल में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में इलाज किया गया? तो हो जाएगा IGMS पटना। नेक्स्ट देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा बिहार के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब बनाने का निर्णय लिया गया है? तो होगा 6। बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार के द्वारा वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है? तो ये होगा मुजफ्फरपुर में। नन्ही पड़ी लिटिल मिस इंडिया, इंपॉर्टेंट है, नन्ही पड़ी लिटिल मिस इंडिया 2019 में बिहार से किसे रनर अप का खिताब दिया गया? तो वेदिका रक्षिता को मिला है। फोर्ब्स मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फोर्ब्स मैगजीन के 20 सशक्त लोगों में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले के बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार में सेब की खेती के लिए HRMN 99 नामक सेब के प्रजाति की खेती की जाएगी? तो ये मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। बिहार इंटरनेशनल वुमेन T20 की मेजबानी करेगा, इस टूर्नामेंट में कौन से देश भाग लेंगे? तो भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश, 3 देश भाग लेगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा बक्सर। बिहार के किस जिले में बेटी के जन्म लेने पर बधाई संदेश के साथ प्रशस्ति पत्र देने की शुरुआत की गई है? तो आंसर है बांका। एग्रीकल्चरल ग्रुप टुडे के द्वारा बिहार के किस संस्था को सर्वश्रेष्ठ इंडिया डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा कॉम्फेड। अगला देखिए, मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से किस महिला को सम्मानित किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो PCS हो गया, दरोगा, BSSC, बिहार पुलिस और TET के अलावा जितने भी बिहार के एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। PDF चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? अनीता देवी। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगों के लिए निजी सेंटर में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो होगा 5%। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का देश में अपराध के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो ये 23वां होगा। बिहार के किस खिलाड़ी को माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हो जाएंगे आशुतोष अमन। कृषि विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये जो है पटना में। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये दिया गया है डॉक्टर रामबदन बरुआ को। हाल ही में बिहार का पहला हाईटेक एटीएम ई कॉर्नर किस बैंक के द्वारा पटना में खोला गया? एसबीआई होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी को लॉन बॉल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा खुशबू कुमारी एंड निखत खातून। अगला देखिए, बिहार के किस जिले के एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो पटना हो जाएगा। तरुण भारतीय संघ की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 जो है नीतीश कुमार को दिया गया है। बिहार और झारखंड के जनरल एरिया कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब तो ये बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में 24 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 96वां था। अग्निशमन सेवा नियमावली 2020 के अनुसार फायर टैक्स के रूप में संपत्ति कर का कितना प्रतिशत लोगों को देना होगा? तो 2.5% देना होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 7 लोगों को दिया गया। हाल ही में किस बैंक के द्वारा पटना में सिक्का भंडार केंद्र खोला गया है? तो एसबीआई होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत कितने बाल आवास निर्माण को मंजूरी दी गई? तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस एयरपोर्ट से थाई स्माइल एयरवेज शुरू की गई? देखिए, थाई जो नाम है वह एक कैसा है आपका तिब्बती साइड का है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप गेस कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो तिब्बत मतलब बुद्ध हुआ, तो बौद्ध बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है? गया। तो इसकी शुरुआत जो है गया एयरपोर्ट से की गई। तो कुछ चीज़ों को आप गेस करके आसानी से सही कर पाएंगे अगर आपका जो कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ या नहीं बन रहा है लास्ट में एग्जाम के, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिवाकर राय। हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन तो यह गोपालगंज में किया गया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते चलिए। अगला देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो हो जाएगा गांधी विचार समागम, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, बिहार में 2 अक्टूबर से नई मजदूरी दर को लागू किया गया। इसमें कुल कितना वृद्धि? तो मात्र 12 रुपये की वृद्धि कर गई, सोच सकते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय पोषण अभियान में बिहार राज्य में कौन सा जिला जो है प्रथम? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय पोषण अभियान में, तो गया जो है पोषण में फर्स्ट पे है। बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन की श्रेणी में देश का जो है प्रथम है? तो हो जाएगा राजेंद्र टर्मिनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बिहार का यह जो नेशनल लेवल पे पहुंचा है वो भी नंबर 1। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में चरखा उद्योग स्थापित किया गया? तो हो जाएगा मोतिहारी। हाल ही में गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो हो जाएगा जमुई। बिहार के किस व्यक्ति को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान दिया गया है? तो होगा अभेद आनंद। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को 21वां महावीर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट 21वां महावीर पुरस्कार तो ये आनंद कुमार को दिया गया। अक्टूबर 2019 में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय युवा गौरव से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा रचना पर्वत। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो आंसर क्या होगा? मधुबनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस खिलाड़ी को सिंगापुर हैकाथॉन प्रतियोगिता 2019 में प्रथम स्थान मिला? तो ये वैभव कुमार। बिहार के किस व्यक्ति को कनाडा दूतावास में 1 दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये है बेबी कुमारी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट 1 वर्ष जो है आपका इसमें कवर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रन फॉर डिग्निटी का आयोजन किया गया? तो ये औरंगाबाद होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश तुम लौट आओ नामक पुस्तक का विमोचन
तो ये फागू चौहान के द्वारा किया गया है। एशिया के प्रसिद्ध कल्पवास मेला का आयोजन तो यह बेगूसराय स्थित सिमरिया धाम में हुआ। हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का हरियाली क्षेत्र कितना है, तो आंसर होगा 12.6%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार में हरियाली क्षेत्र कितना 12.6%। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, तो यह डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिन्हा। बिहार में हाल ही में कौन सा बैंक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बैंक बन गया, तो SBI होगा। पूर्णतया सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला बिहार का पहला कॉलेज, तो यह मगध महिला कॉलेज बना है। निम्नलिखित में से किस ऐप को भोजपुरी भाषा में उपलब्ध कराया गया, तो आंसर हो जाएगा भीम ऐप। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस पंचायत के मुखिया को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा सिंह बाहनी पंचायत सीतामढ़ी को। बिहार के किस पर्यटन स्थल को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है, तो विश्व शांति स्तूप जो कि राजगीर में है, वहां पे प्लास्टिक ले जाना वर्जित कर दिया गया। 47वें विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2019-20 का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर होगा पटना। राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना में किस जिले को प्रथम रैंक स्थापित हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इलेक्शन जो था उसमें भी काफी चर्चा में था 7 निश्चय योजना, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन नालंदा को दिया गया। बिहार के किस अस्पताल में राज्य का पहला बायो बैंक खोला जाएगा, तो यह है IGIMS पटना। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान भारत योजना में बिहार का कौन सा जिला प्रथम आया है, ठीक है, राज्य स्तर में प्रथम है, तो ये बेगूसराय। हाल ही में पटना उच्च आयुक्त के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए, तो आंसर होगा संजय करोल। किस लघु फिल्म का चयन सारण फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है, तो होगा एंट्री रिवॉन, ठीक है, एंट्री रिवॉन। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित किस भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, तो ये लालटेन जो कि राजद का चिन्ह भी है, चुनाव चिन्ह, ठीक है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता, तो होगा राकेश कुमार। नेक्स्ट देखिए, किसके जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, तो होगा बिरसा मुंडा। बिहार के किस महिला को नई दिल्ली में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत 2019 के लिए सम्मानित किया गया है, तो यह पल्लवी। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश का पहला खादी मॉल का उद्घाटन, तो यह पटना में किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में संपन्न 35वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते, तो हो जाएगा 4। बिहार के किस व्यक्ति को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए JP अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के दीवारों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंकित किया जाएगा। बिहार में चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर तो यह 1098 है। पटना के किस गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेला में 2019 का थीम, ठीक है, तो पटना में जो इस साल पुस्तक मेला आयोजन किया गया उसका थीम था पेड़ पानी और जिंदगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, नवंबर 2019 मुनीश्वर झा का निधन हो गया और वे किस भाषा के साहित्यकार थे, मैथिली और संस्कृत के थे। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2019 में गजना महोत्सव का आयोजन तो यह औरंगाबाद जिला में किया गया था। अगला देखिए, दुबई में आयोजित वर्ल्ड टॉलरेंस समिट को बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आनंद कुमार। बिहार के किस जिले में कैदियों के द्वारा संचालित पहला पेट्रोल पंप खोला जाएगा, तो आंसर होगा पूर्णिया। नेक्स्ट देखिए, भारत रंग महोत्सव के लिए बिहार के कौन से एकमात्र नाटक का चयन किया गया, तो आंसर भिखारी नामा। बिहार निवासी विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, वह बिहार के किस जिला से संबंधित थे, तो भोजपुर होगा। बच्चों के लिए बजट बनाने वाला बिहार का पहला राज्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये,
सॉरी, देश का पहला राज्य, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। देश में तीसरा ऐसा राज्य बना है बिहार जो है, जो कि बच्चों के लिए एक सेपरेट बजट बनाएगी। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस खिलाड़ी को विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 में रजत पदक प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएंगे शरद कुमार। बिहार राज्य के कितने जिलों में पॉक्सो कोर्ट प्रारंभ किया जाएगा? तो होगा 22 जिला टोटल। 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा मेगा दिवस यानी टैलेंट डे। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में चाइल्ड फ्रेंडली थाने की शुरुआत की गई है? तो पूर्णिया होगा। नवंबर 2019 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ उत्सव का प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट देखिए, देश के 120 से विकासशील झीलों की सूची में बिहार के किस झील को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट, तो हो जाएगा कांवड़ झील। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय एशिया पैसिफिक ट्रिपल ई अवार्ड के लिए चुना गया है? देखिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। बिहार राज्य परिवहन निगम ने अपने बसों में ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हो जाएगा अभी बस। नेक्स्ट, बिहार के किस अस्पताल को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सुचारू रूप से चलाने के लिए निजी अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया? होगा महावीर कैंसर संस्थान पटना। राज्य का पहला स्पाइनल इंजरी सेंटर तो यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में खोला जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा नया ऐप जारी किया गया? तो आंसर होगा वन ऐप। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित नीलकंठ सम्मान 2019 के लिए चयनित किया गया है? तो आंसर होगा त्रिलोक प्रियदर्शनी एवं डॉक्टर एम रहमान। बिहार के किस जिले को भोजपुरी कोकिला सम्मान से सम्मानित किस व्यक्ति को, ठीक है सॉरी, तो बिहार के जो चंदन तिवारी हैं उनको भोजपुरी कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर इंदु भूषण। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, राजगीर जिले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नया ऐप का निर्माण किया गया जिसे चीन में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। उस ऐप का नाम तो हो जाएगा हमारा राजगीर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शांति का संदेश देने के लिए बिहार के पीरो प्रखंड को श्वेत सिटी बनाने की घोषणा की गई है। यह प्रखंड कौन सा जिला में है? आंसर भोजपुर होगा। नवंबर 2019 में बिहार के किस व्यक्ति को जैव विविधता पार्षद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो हो जाएगा DK शुक्ला। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में आयोजित 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में बिहार पेविलियन को कौन सा पदक दिया गया? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। बिहार इतिहास परिषद का नवा अधिवेशन का आयोजन 13 फरवरी 2020 में किया जाएगा। बिहार के किस महिला को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनाने का गौरव प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये शिवांगी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गया एयरपोर्ट से किस देश के लिए विमान सेवा प्रारंभ किया गया? तो आंसर भूटान होगा। बिहार के किस जिले के मंजूषा कला शैली को GI टैग दिया गया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा? मंजूषा कला शैली, तो ये भागलपुर के दिया गया है। सिटीजन केयर ग्रुप के द्वारा बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट लगाया जाएगा? तो होगा पटना। बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बिहार के किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया गया है? तो आंसर हो जाएगा चंपा, ठीक है। चंपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए योजना चलाई गई। 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये रिपीट हो गया, पीछे हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिवस है, उसको मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार के किस जिले में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो आंसर होगा सुपौल। सारण फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन तो यह प्रमोद कुमार के द्वारा किया जाएगा।
वर्तमान में बिहार का प्रजनन दर इंपॉर्टेंट है, तो ये 3.2 आंका गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बिहार के किस जिले में जो है बिहार का दूसरा और तीसरा खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की है? तो ये दूसरा मुजफ्फरपुर होगा और तीसरा बोधगया। पहला कहाँ पे है? पटना में है। बिहार के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए पॉस्को कानून के तहत बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने की मंजूरी दी गई? तो आंसर हो जाएगा 54। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है 7वां पोजीशन पे है पूरे इंडिया में। श्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में बिहार के किस थाने को बिहार का सर्वश्रेष्ठ माना गया? तो ये होगा राजगीर पुलिस स्टेशन, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, और वहाँ का कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए बगल में जो ट्रेनिंग सेंटर खुला है वो भी कारण है। तो इस वजह से काफ़ी वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ठीक हो गया अभी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया? इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये मनन कुमार मिश्रा को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मेला का आयोजन बोधगया में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार के द्वारा किस जिले के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को बंद करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा गया। काठमांडू में आयोजित 13वें एशियाई खेल में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रितु कुमारी कबड्डी। बिहार के किस जिले में मुंबई के टाटा मेमोरियल्स की तर्ज पर बिहार सरकार के द्वारा कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया? तो 90.6 करोड़ होगा आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे होने पर बिहार के किस जिले में नमन करो इस मिट्टी को नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गया। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि एक बार आप कमेंट कीजिएगा तो याद होगा। ठीक है, जालियांवाला हत्याकांड जो है कब हुआ था? डेट, मंथ और ईयर आपको कमेंट में बताना है, जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार के किस विश्वविद्यालय में हरा परिसर, ठीक है, क्या हरा परिसर नामक अभियान चलाया जा रहा है? तो होगा पटना यूनिवर्सिटी। बिहार में अक्षर अंचल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आंसर हो जाएगा 148 करोड़। बिहार साइंस कांग्रेस के 8वें संस्करण का आयोजन, तो यह जो है 27 मार्च 2019 को किया गया। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबर हर्षित धान नामक धान की नई किस्म विकसित की गई है? तो यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, बिहार में शराब बंद से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के लिए कितने विशेष कोर्ट के गठन का फैसला लिया गया? ये हो जाएगा 74। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक बिहार में नवजात मृत्यु दर कितना अनुमानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 26.9%। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर बिहार में किस दिन को सरकारी छुट्टी के रूप में घोषणा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यह 30 अक्टूबर को घोषणा किया गया है कि छुट्टी रहेगा, गवर्नमेंट छुट्टी। अगला देखिए, थर्मल एनालिसिस के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा। बिहार के किस कला शैली को जीआई टैग देने की घोषणा की गई? रिपीट हो गया है, मंजूषा कला शैली, जो कि मुजफ्फरपुर का है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद। हाल ही में बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा वैशाली। नेक्स्ट देखिए, 70वें मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 का खिताब किस जिले के द्वारा अपने नाम किया गया? तो आंसर पटना होगा। बिहार के अतीत व लोक कलाओं पर आधारित किताब द ग्रेटेस्ट फोक टेल ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए,
ठीक है। कौन सा बुक? द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार, तो इसके लेखक है नलिन वर्मा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार के मवेशियों में एक नए प्रकार की कौन सी संक्रमण बीमारी पाई गई? ये लंपी होगा। बिहार के किस जिले में देश का चौथा पंछी रंगिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है? तो भागलपुर होगा। बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? तो हो जाएगा जम्मू। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम्रपाली रंग महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर में इस साल किया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को अटल रत्न से सम्मानित किया गया है? होंगे नीरज अग्रवाल। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 32वां राज्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये सीवान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के द सीन फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस फिल्म का चयन किया गया? तो ललक होगा। बिहार के किस जिले में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय खोला जाएगा? वैशाली। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 3200 साल पुराना शहर का अवशेष प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नवादा जिले में प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में कहाँ पर विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, विक्रमशिला महोत्सव, तो यह कहलगांव में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में हिंदू सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर अमरनाथ पाठक। अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन का आयोजन तो यह गया जिला में किया गया। बिहार के किस जिले में पूर्व मध्य रेलवे का पहला हॉलिडे होम बनाया गया है? तो ये होगा पटना में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृत्व मृत्यु दर कितना रिकॉर्ड किया गया? MMR, ठीक है, मदर्स मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है इसको। तो प्रति 1 लाख पर जो है 165 माँ जो है बच्चे को जन्म देते थे में मृत्यु हो जाती है उनकी। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को मुंबई में मौलाना मोहम्मद अली जौहर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा हर्षी खुर्शीद। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल टीचर्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा धनंजय प्रसाद। अगला देखिए, बिहार में पहली बार किस एयरपोर्ट से कार्गो सेवा प्रारंभ किया जाएगा? तो ये गया होगा। बिहार के कितने शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की घोषणा की गई? 4 हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने में कौन सा स्थान है? तो ये 3rd पोजीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को ग्रीन चैनल्स क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा कुमार रवि तथा राजकिशोर चौधरी। राज्य में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 3 मार्च हो जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय सिविल सेवा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन तो यह पटना में किया गया। नेक्स्ट देखिए, निजी भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाने की घोषणा की गई? ये 25% आंसर होगा। गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम के तहत वर्तमान में बिहार के कितने शहर को गंगा का पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इंपॉर्टेंट, तो इसमें 3 आएगा, ठीक है, गया, बोधगया और राजगीर। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये गोपाल कुमार रजक को दिया गया। अगला देखिए, वर्तमान में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन एक्सीडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ पे मिसप्रिंट है, एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सेलेंट होगा, ठीक है। तो इसको दिया गया है MK झा को। PM जन औषधि केंद्र के तहत पूरे देश में 7 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिसमें बिहार के एक जिला को चुना गया। वह जिला कौन सा होगा? तो मुजफ्फरपुर। राज्य में मादक पदार्थ की अवैध कारोबार को रोकने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो होगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स।
बंद है या नहीं कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिहार सरकार ने किस देश के साथ मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस स्टेशन को पूर्णतः महिला संचालित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हर साल। तो इस दिन गुलजार बाग स्टेशन को जो है पूरा महिला संचालन किए थे। अगला देखिए, राज्य के कितने मेडिकल कॉलेजों को हृदय रोग के इलाज के लिए एक भाग के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महिला रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? तो आंसर अरवल। हाल ही में पटना में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये सुधा कुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा बिहार की किस महिला को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह बीना देवी और भावना कंठ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेरोजगारों के लिए कितने रुपए का बेरोजगारी भत्ता आवंटित किया गया? तो ये 150 करोड़ होगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो महाराष्ट्र होगा। हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए दूसरी बार चुना गया? इंपॉर्टेंट। तो ये हरिवंश और रामनाथ ठाकुर दोनों को दोबारा चुना गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाल बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ये होगा 10%। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि बिहार जो है तीसरा देश का ऐसा राज्य बना है जो सेपरेटली बाल बजट बना रहा है, और इस वर्ष पिछले साल से 10% की वृद्धि की गई। अगला देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत रूफटॉप गार्डन के लिए सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाएगी? यानी अगर आप अपनी छत पे गार्डन बनाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 50% का जो है सब्सिडी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस संस्था के द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? यह जगह अजमेर दरगाह शरीफ कमेटी। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस छात्र ने नेशनल ओलंपियाड में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? ये क्रिस होगा। बिहार के किस व्यक्ति का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसलय शर्मा का किया गया। अगला देखिए, राज्य सरकार के द्वारा ई रिक्शा तथा कृषि में प्रयोग के लिए जाने वाले ट्रैक्टर्स तथा टैक्स माफ किए जाने को लेकर कौन सी योजना चलाई जा रही? तो आंसर हो जाएगा सर्वक्षमा योजना। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 में बिहार के पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर आलोक राज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस अस्पताल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार के द्वारा नवनिर्मित आपातकालीन लाइफ सपोर्ट इसकी सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर IGIMS पटना होगा। मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के आधार पर बिहार में किस नाम से कला का प्रदर्शन किया जाएगा? तो होगा म्यूजियम ऑन व्हील्स। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस छात्र को जयपुर में ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा दीपक द्रविड़। कोरोना वायरस ने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा कानून? देखिए, कोरोना वायरस जब आया तो पूरे देश में महामारी कानून लगा था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल द्वारा पहली बार लीवर का प्रत्यारोपण किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो IGIMS पटना के द्वारा किया गया है। अपना बिहार प्रबुद्ध बिहार, काफी इंपॉर्टेंट। अपना बिहार प्रबुद्ध बिहार, इसके लेखक कौन है बुक के? नरेंद्र चंद्र माथुर। हाल ही में बिहार से राज्यसभा के लिए कितने प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया? तो ये 5 होगा। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा मधेपुरा में। नेक्स्ट देखिए, पटना संग्रहालय के दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस संस्था को चयनित किया गया है? तो होगा
NRLS लखनऊ। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा किस एक्ट को लागू करने पर विचार किया जा रहा है? तो होगा एस्मा। बिहार के किस शिक्षक को टीचर ऑफ चेंज सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके TET वगैरह एग्जाम्स के लिए। तो गौरव कुमार एवं देवेंद्र सिंह को दिया गया। बिहार के कितने जिले में मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, तो ये 4 जिला होगा। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो आंसर होगा 702 करोड़। हाल ही में बिहार दिवस, तो बिहार दिवस जो हर साल 22 मार्च को मनाई जाती है। निर्भया कांड के दोषी अक्षय कुमार ठाकुर, जिसे हाल ही में फांसी दिया गया। देखिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपकी बदनामी के लिए जो है आपका जिला और आपका राज्य का नाम हो। तो ये औरंगाबाद के महाशय थे जिनको फांसी पे इस दुष्कर्म के लिए लटकाया गया। बिहार का कौन सा कॉलेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेट पाने वाला पहला कॉलेज बना है? तो आंसर होगा मगध महिला कॉलेज। बिहार के किस जिले में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय खोला गया? तो ये वैशाली होगा। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा कुमार रवि एवं डॉक्टर राजकिशोर चौधरी। किसानों को घर बैठे मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो होगा मेघदूत। अगला है, हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा परिमार्जन। राज्य में फसल क्षति के लिए मुआवजे के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाएगी? ये हो जाएगा 518 करोड़। कोरोना के कारण राज्य में कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कानून है डिस्प्ले ऑफ प्राइस एंड स्टॉक ऑर्डर 1977। देखिए, जो मास्क का, सैनिटाइजर का स्टॉक करने लगे थे और महंगा के करके बेच रहे थे, उसको रोकने के लिए ये कानून लागू किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है स्टॉक नहीं कर सकता है मास्क और सैनिटाइजर का। लोक शिकायत निवारण में राज्य में कौन सा जिला जो है फर्स्ट पोजीशन पे? तो आंसर किशनगंज हो जाएगा। बिहार के किस जिले में 56.99 करोड़ की लागत से 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल निर्माण को मंजूरी दी गई है? ये दरभंगा होगा। इंद्रपुरी जलाशय योजना के तहत कितने जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा? 7 होगा। बिहार के किस जिले में ITC समूह की कंपनी द्वारा 12,100 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाए? देखिए, बिहार में जो है बेरोजगारी का कारण है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाती है 8-10, तो काफ़ी रोजगार उपलब्ध हो सकता है। तो उस क्षेत्र में आपका एक यूनिट लग रहा है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो होगा 10 रुपये। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यश वर्मा। बिहार के किस जिले में कोरोना टेस्टिंग लैब खोला जाएगा? तो ये भागलपुर होगा। बिहार के किस जिले में DM को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये DM थे सहरसा के, जिनको दिया गया है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड। अगला देखिए, हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजीव हंस होंगे। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार के द्वारा वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बोटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार के किस जिले में सेब की एक प्रजाति HRMN 99 नामक सेब की खेती की जाएगी? ये भी रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर आंसर होगा। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा बिहार के किस डेयरी को इंडिया डेयरी अवार्ड दिया गया? तो ये कॉम्फेड हो जाएगा। शुद्धा मत मार दीजिएगा, कॉम्फेड को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए,
छात्रों को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन सिग्नल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किस जीव के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? आंसर डॉल्फिन होगा। बिहार सरकार की एक घोषणा के अनुसार अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह योजना में कितने नए जिले को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 6। बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा भागलपुर में। बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? यह है डॉक्टर राम बदन बरुआ। नेक्स्ट देखिए, एक राशन एक कार्ड, ठीक है, क्या था? एक राशन एक कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार में कब से अंतर राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी शुरू की जाएगी? यानी दूसरे राज्य में जो बसे हुए वहाँ पे अगर कार्ड बना हुआ है तो बिहार में उसको ट्रांसफ़र करवा सकें। तो ये जून 2020 से शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कितने नए ओल्ड एज होम खोलने की मंजूरी दी गई? 6 होगा। मुजफ्फरपुर जिले में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कोना के बारे में जागरूकता लाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? कोना नहीं, कोरोना यहाँ पे होगा, मिस्टेक है। तो इसके लिए हेलो सखी चैन चलाया गया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? तो आंसर हो जाएगा 150 करोड़। कोरोना से संबंधित विस्तृत जानकारी अथवा सुझाव एवं सहायता के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा? ये होगा 104। बिहार की किस महिला को मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये, ठीक है, तो यह अनीता देवी को दिया गया है। बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा प्रबंधन के लिए केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? भोजपुर और मधेपुरा होगा, ठीक है। मेडिकल कचरा काफ़ी हानिकारक होता है। अगला देखिए, बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका मुकेश कुमार। आम उत्पादन में बिहार का कौन सा जो स्थान है देश में, इंडिया लेवल पे बिहार का 5वां पोजीशन पे आम उत्पादन में। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उदय कुमार सिंह। एलर्जी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो डॉक्टर गौतम मोदी। बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सौरभ राज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्ल के संवर्धन हेतु भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ किया? तो आंसर बक्सर डुमरा होगा। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया? तो आंसर वैशाली होगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया? तो ये 6 वर्ष से 2 वर्ष तक होगा, 6 महीने से 2 वर्ष तक। हाल ही में किस जिले में सिमड़ी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये जो है सिमड़ी बहुग्रामीण जलापूर्ति बक्सर में बनाया जाएगा। अगला देखिए, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो होगा बिहार कृषि यूनिवर्सिटी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य? तो 1,000 रुपया दिया गया था बिहार के जितने भी बाहर रह रहे थे लोग। बिहार सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। इस नियम का उल्लंघन करने पर कितने माह की सजा का प्रावधान है? तो आंसर होगा 6 महीने। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा रोजगार सृजन योजना। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जैविक उद्यान में गैंडा पुनर्वास केंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, गैंडा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। हाल ही में सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? ये होगा 1400 करोड़। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 9वीं और 10वीं की कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये होगा मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, जिसके तहत
जो है दूरदर्शन पे लाइन आपका क्लास चलाया जा रहा है। जलवायु के अनुसार खेती योजना को अब सभी जिलों में लागू किया जाएगा। यह योजना जो है प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया था, तो 8 जिला ही था। बिहार की किस महिला को एसबीआई के केंद्रीय कार्यालय मुंबई में उप प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर बनाया गया है, तो ये होगा सलोनी नारायण। किस कंपनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रोड एक्सप्रेस। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, यह कब मनाया जाता है, होगा 23 अप्रैल। मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रति व्यक्ति यानी एक स्टूडेंट पे जो है कितने पैसा की बढ़ोतरी की गई, होगा आपका 49 पैसा। बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा कुटुंबा और मोतीपुर ग्राम पंचायत। राज्य में कितने जिलों को फ्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई, 11 जिला होगा। इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, तो ये बिहार बनेगा। बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ, तो ये देवानंद कुंवर। वित्तीय वर्ष इंपॉर्टेंट है, देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का विकास दर तो यह 5% अनुमानित किया गया था। राज्य में वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया, इंद्र ब्रज इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि बिहार में इस साल जो है काफी लोग ठनका से मर गए थे। बिहार के किस व्यक्ति को फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो हो गए रवीश कुमार। बिहार की कौन सी नदी धारा का पुनर्द्वार कर नदी तंत्र को विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है, तो हो जाएगा आपका कमला नदी। राज्य के कितने पर्यटन स्थलों पर ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्ट स्टेशन बनाया जा रहा है, 3 हो जाएगा। श्रम योगी मानव धन पेंशन योजना में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, 6ठा होगा। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को देश में विभिन्न स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किस समूह का गठन किया जा रहा है, तो आंसर होगा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, मछली उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 4था होगा। हाल ही में पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे चुना गया, तो ये आनंद किशोर होंगे। राज्य में कितने नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई, आपका 6 होगा। निम्न में से सहरसा के किस झील का 7 करोड़ 47 लाख की लागत से जीर्णोद्धार करने का फैसला किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो होगा मत्स्यगंधा झील। ये ऑलरेडी हम देख चुके पीछे, ठीक है। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय चलाया गया है, जिसके तहत 6ठा से 12वां तक के सभी विद्यार्थियों के लिए जो है दूरदर्शन के माध्यम से पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। हाल ही में बिहार में कितने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई, 5 होगा। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान गुप्तकालीन भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, नवादा। 10वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बिहार के किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया, इंपॉर्टेंट है, तो दिया गया सत्यकाम आनंद को। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी किए गए किस प्रोग्राम के लिए 1 अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी गई, तो होगा अमृत मिशन। चमकी बुखार से संबंधित जागरूकता लाने के लिए मुजफ्फरपुर में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव। बिहार के किस वैज्ञानिक को कोरिया पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा सम्मानित किया गया, डॉक्टर अविनाश होगा। बिहार के किस अस्पताल को आईसीएमआर और डीसीजीआई के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई, कोरोना वायरस को लड़ने के लिए, मृत्यु रेट को कम करने के लिए मंजूरी दिया गया है, किसको, एम्स पटना को। बिहार के किस व्यक्ति का चयन लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में किया गया, आंसर होगा राजीव रंजन सिन्हा। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है, तो ये 21 हो जाएगा आपका। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर बिहार के किस बायो रिजर्व को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया, तो ये तरुमित्र होगा। बिहार के किस जिले में
पीकू अस्पताल तैयार किया गया है जो मुख्य रूप से चमकी बुखार से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चमकी बुखार से लड़ने के लिए एक स्पेशल अस्पताल बनाया गया है, पीकू अस्पताल, जिसका नाम क्या है, कहाँ पर बनाया गया है? मुजफ्फरपुर। हाल ही में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में किस दो पौधे की नई प्रजाति पाई गई? तो होगा चीन तथा साइकस। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना आंका गया है? तो यह 32 बच्चा प्रति हजार, काफ़ी खराब है। यानी 1000 बच्चे जो हैं जन्म के समय में, उनमें से जन्म के समय 32 बच्चे की मृत्यु हो जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में बिहार सरकार के द्वारा सामान्य भविष्य निधि के लिए कितना ब्याज निर्धारित किया गया? तो आंसर होगा 7.1%। हाल ही में यूआईडी अथॉरिटी ने जनसंख्या का अनुमानित आंकड़ा जारी किया। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा। बिहार विदेशों में फंसे बिहार के नागरिकों को एक मिशन के तहत वापस बिहार लाया जा रहा है। उस मिशन का नाम देखिए, ये सिर्फ बिहार नहीं है, हर एक राज्य के लोगों के लिए है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे प्रश्न बना दिया गया है। नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। हाल ही में बिहार के किस ऐतिहासिक रेल पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा किउल रेल पुल। बिहार के 3400 विद्यालयों में किस योजना के तहत एलईडी स्क्रीन पर पढ़ाने की योजना तैयार की गई और इसका शुरुआत बांका जिले से किया जाएगा? तो होगा उन्नयन योजना। नेक्स्ट देखिए, बिहार में थाने में नियुक्त कर्मचारियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाने के कर्मचारियों का मूल्यांकन हेतु तो न्याय के साथ विकास कार्यक्रम चलाया गया। किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला पहला राज्य तो बिहार बना है, उसका नाम है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने खादी वस्त्र को प्रमोट करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो होगा पंकज त्रिपाठी। बिहार के किस महिला को वीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर भारती पांडे। अगला देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बिहार में 80 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क शोध संस्थान के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की? तो हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा G9 नामक केले की प्रजाति का विकास किया गया है? तो होगा कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में जो स्थित है। राज्य में मखाना के ब्रांडिंग व मार्केटिंग के लिए सरकार के द्वारा कितनी प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये टोटल सब्सिडी मिलेगा 100%। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी पालकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो होगा शेखपुरा जिला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा AICTI के द्वारा संचालित कार्यक्रम इनोवेटिव आइडिया के लिए बिहार के किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो होगा MIT मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य के 40,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को किस नामक से एक नई ट्रेनिंग दी जाएगी? तो होगा निष्ठा। सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया जिससे बिहार के किसान को अत्यधिक लाभ होगा? तो होगा टॉप टू टोटल। कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे कर्मचारियों की ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हो जाएगा सारण। गोफन इंडिया के द्वारा आयोजित हैंडबैग एसोसीरीज प्रतियोगिता में बिहार के किस छात्र को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा यशिता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में बने सड़कों के निरीक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो होगा ई-मार्ग। हाल ही में 20 मई 2020 को बिहार पुलिस एसोसिएशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो होगा 100वां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई मशरूम की प्रजाति विकसित किए गए हैं, तो उसका नाम रखा गया है पेडी एक्स्ट्रा। हाल ही में देश का पहला अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल इंजन का प्रचालन किया गया। इस रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ये मधेपुरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रूफ टॉप गार्डन के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो ये होगा 25,000 रुपया। साइबर क्राइम और अपराध पर नियंत्रण लगाने हेतु पुलिस के सभी विंग्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश जो है दिया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तो रखा गया व्हाट्सएप साइबर सेनानी ग्रुप। WWW हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये मिसप्रिंट है, ठीक है। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव, तो ये चुना गया है उदय सिंह कुमावत को। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गई? ये 75% होगा। अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो ये बोधगया। ब्रह्मांड के रहस्य तथा उससे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस संस्था ने अमेरिका के एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी के साथ समझौता किया? तो होगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार के किस जिले में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी केंद्र बनाया गया? तो होगा भागलपुर। बिहार के किस अस्पताल में AES यानी चमकी बुखार का रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? ये होगा आपका IGIMS पटना। बिहार के किस महिला को खाद्य मंत्रालय में हाल ही में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो होंगे संगीता सिन्हा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो होगा 183.33 करोड़ रुपया। सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा हाल ही में 3 नई उन्नत किस्में विकसित की गई है, जिसका नाम क्या क्या है? सराहना विदेही तथा सबौर 01। ये तीनों फसल किस चीज़ का है? मखाना का है, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो पटना होगा। हाल ही में वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य में जानवरों में किस वायरस की पहचान की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जानवरों में जो है एंथ्रेक्स नामक वायरस जो है काफ़ी खतरनाक है, उसका पहचान किया गया है। तंबाकू का नियंत्रण हेतु बिहार में जो है कार्यक्रम संचालन में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने वाली कंपनी को WHO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। उस कंपनी का नाम, तो सीड्स को जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा WHO के द्वारा। बिहार के किस व्यक्ति को ऑल इंडिया SBI फेडरेशन का वरीय उपाध्यक्ष चुना गया? तो यह अजीत मिश्रा। आपके बैंक आपके द्वार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपके बैंक आपके द्वार नामक कार्यक्रम बिहार के किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर होगा डाक विभाग। नेक्स्ट देखिए, ऑर्सेनिक मिटिगेटर 01 नामक बैक्टीरिया का पता किस कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा लगाया गया, जो मानव शरीर में हानिकारक आर्सेनिक के प्रभाव को कम करे? तो होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा जारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिहार से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से अपने छात्रों को परीक्षा देने वाला देश का पहला संस्थान बना? यह आपका होगा IIT पटना। बिहार के किस नदी के किनारे औषधीय पौधों का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? गंगा होगा। एक निर्णय के अनुसार बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी, इंपॉर्टेंट है, तो सिल्क सिटी बनाने की मंजूरी जो है भागलपुर को दिया गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा। बिहार में चलाए गए किस कैंपेन को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो होगा आपका बापू आपके द्वार। बिहार में किस वैश्विक संस्था के सहयोग से बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो होगा वर्चुअल पाठशाला चलाया गया था। हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये 5 जून को मनाया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तरह के पौधों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है? तो हो जाएगा जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें।
बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत कब किया गया? ये होगा 2012। बिहार के किस व्यक्ति को ब्रिक्स बैंक के में उपाध्यक्ष चुना गया? इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष तो ये बनाया गया है अनिल किशोर को। बेल्जियन के फूड फेस्टिवल में बिहार से प्रदर्शनी के लिए किस फसल का चयन किया गया? तो ये मखाना होगा आपका। मखाना मूवी अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन मूवी है भारतीय संस्कृति पे और हमारे जो खेती गृहस्थी उस पर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सलेंस के तहत सब्जी के उत्पादन के लिए टिश्यू कल्चर की शुरुआत की गई? तो वैशाली होगा। वन संरक्षण पर आधारित बिहार के किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना जाएगा? तो ये वन रक्षक होगा। आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस ईवीएम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? आंसर M3। बिहार में जीविका समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही? आंसर होगा बैंक सखी। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पीछे रिपीट हो चुका है, तो ये पंकज त्रिपाठी को चुना गया। बिहार में शिक्षा सर्वे इकाई का अध्यक्ष, तो यह सतीश चंद्र झा को चुना गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के अनुसार IIT पटना को देश में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो ये 54th। 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाने की अनुशंसा की गई? होगा 5। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह जगह आपका 8,000 करोड़। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर निर्माण किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर होगा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी का मगही अनुवाद किया गया है उमेश प्रसाद के द्वारा। बिहार का पहला थैलेसीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन, तो यह PMCH पटना में किया गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में नीतीश कुमार के द्वारा कुंदर बराज सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया? आंसर हुआ लखीसराय। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर कामरान रिजवी होगा। अमेरिका के डेक्स्टर एस लेवी मेमोरियल नामक प्रतिष्ठित अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर निखिल अग्रवाल। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो होगा अवधेश नारायण सिंह। बिहार की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? मोतीपुर हो जाएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा धान की कौन सी एक नई प्रजाति विकसित की गई? तो होगा राजेंद्र नीलम। बिहार का कौन सा दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ग्रीन केंद्र बन जाएगा? तो ये पटना होगा। हाल ही में स्वामी सहजानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 70वां होगा। बिहार की संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को किस योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है? तो होगा जल जीवन हरियाली मिशन। केंद्र सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में अटल अकादमी खोलने को मंजूरी दी गई? तो पटना हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर डॉक्टर मनेंद्र कुमार। गया जिले के गोदावरी तालाब को केंद्र सरकार की किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो ये हृदय योजना होगा। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को एक्सपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक्सपोर्ट पुरस्कार, तो ये बिहार कृषि यूनिवर्सिटी को। कोरोना महामारी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बिहार राज्य के साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा ऐप अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया? संजीवनी होगा। कोरोना महामारी से संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाला पहला अस्पताल बिहार का PMCH। हाल ही में डाक विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित के लिए कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है? तो होगा आपका विजय भवा। हाल ही में बिहार के किस जिले में खनिज का एक भंडार प्राप्त हुआ है? तो ये रोहतास होगा। राजगीर में अवस्थित किस वन का 29 करोड़ 75 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो ये बेनुवर। रामायण
विश्व महाकोश ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के संपादक मंडल में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा डॉक्टर साकेत सहाय। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सियासत की सदास्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक तो ये विजय कुमार चौधरी है। पहली बार सदन की कार्यवाही विधानमंडल के बाहर कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपका ज्ञान भवन पटना होगा। बिहार सरकार की किस योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा हर घर नल का जल निश्चय योजना। अगला देखिए, स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन प्रतियोगिता में बिहार के इस संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो आंसर होगा MIT मुजफ्फरपुर। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है? तो होगा चंद्रभूषण प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन में बिहार का कौन सा जो सिटी है वह भले यहाँ पे राज नहीं होगा, सिटी तो ये पटना, ऑब्वियसली पटना बड़ी सिटी है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों के अकाल मृत्यु पर उनके परिजनों को कितनी अनुदान राशि दी जाएगी? तो ये 4 लाख हो जाएगा। देश की पहली किसान ट्रेन बिहार में कहाँ से कहाँ तक चली? तो हो जाएगा देवलाली से दानापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में देश के 25 रेलवे स्टेशनों को निजीकरण करने का फैसला किया गया। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के कितने स्टेशन शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 5। बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 अगस्त। राज्य में HIV एवं एड्स से जुड़े समस्या के निदान के लिए हाल ही में किस नए लोकपाल की नियुक्ति की गई? तो होगा नवीन चंद्र प्रसाद। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? तो ये 10 हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पुरस्कार में स्टूडेंट है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला युवा तो अनुराग कुमार। पानी रे पानी नामक अभियान हाल ही में किस अवसर पर प्रारंभ किया गया? तो ये पृथ्वी दिवस होगा। हाल ही में पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये होगा 3.47 लाख। एक बार पेड़ लगते हैं लेकिन हर साल जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान गिराया जाता है, तो आप भी अपने आसपास रेगुलरली पेड़ कुछ न कुछ लगाते रहिए। चलिए आगे देखिए, NCERT के द्वारा प्रारंभ किया गया इंस्पायर माइनक आइडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वैशाली होगा। बिहार में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता के कतार को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो होगा बूथ ऐप। 1942 में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए पटना के 7 स्वतंत्रता सेनानियों का शहादत दिवस तो यह 11 अगस्त को मनाया गया। बिहार के किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह अररिया होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में कितने पुलिसकर्मी को वीरता के लिए सम्मानित किया गया? 7। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस जवान को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो ये विनय प्रसाद होगा। केंद्र सरकार के द्वारा अगले 5 साल में देश के 200 नगर वन विकास की योजना है। इसमें बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा भागलपुर और गोपालगंज। प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को राज्य सरकार के द्वारा कितना पुरस्कार दिया जाएगा? ये 5,000 रुपया होगा, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग के लिए राज्य में कृषि निवेश करने वाले उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कितना सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा? तो ये होगा 15% से 25% तक। हाल ही में बिहार विधानसभा का विधान सचिव तो ये राजकुमार सिंह को चुना गया। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए IIT पटना के द्वारा किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? तो ये फ्लिपकार्ट हो जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो ये पटना यूनिवर्सिटी में बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यरत किसी भी चुनाव कर्मी की मृत्यु हो जाने पर कितने लाख के कोविड-19 बीमा की घोषणा की गई थी? तो ये 30 लाख होगा।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया है? ये होगा भागलपुर। सर्वश्रेष्ठ आत्मा नहीं, यहाँ पे आत्मनिर्भर होगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के लिए सम्मानित किया गया? राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि पटना में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पटना को पूरे देश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो है 2020 का आया सर्वे, उसमें 105वां पोजीशन, काफ़ी ही खराब है इसका स्थिति पटना का स्वच्छता के मामले। जीविका सदस्यों के द्वारा LED बल्ब के निर्माण के लिए किस कंपनी का निर्माण किया गया? तो ये होगा के वायर। बिहार के किस व्यक्ति को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा हैदर आजाद। बिहार के किस अस्पताल को कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए ICMR के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो हो जाएगा आपका RMRI। बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया? तो यह रेशमा प्रसाद। ड्रिप सिंचाई पर बिहार सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दी जाएगी? तो ये 90%। ड्रिप आपका जो पंजाब वगैरह में होता है तो ड्रिप सिंचाई होता है ना, कि ज़मीन से पानी जाती है, वो लोग फुहारे की सहायता से फसलों का सिंचाई करते हैं। राज्य का पहला जीविका ऑनलाइन बाजार तो ये भागलपुर में प्रारंभ किया गया। हाल ही में पंडित राजकुमार शुक्ल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो होगा 145वां। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक किस फसल की नई प्रजाति का विकास किया गया? तो ये धान होगा। बिहार का पहला फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा सुपौल। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के द्वारा, हालांकि अभी ये नहीं है, ठीक है, तो ये पीछे का है, तो इनके द्वारा माई इंडिया एंड विजन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। इसके लेखक तो आपको कृष्ण नंदन वर्मा को याद यहाँ पे नहीं करना है, आपको याद करना है माई इंडिया एंड विजन नामक बुक के राइटर को, तो यह प्रोफेसर रास बिहारी सिंह। बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण किस जिले में किया गया? तो ये जमुई होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे BSEB होगा, CBSE नहीं होगा, इसको काटिए। तो BSEB के द्वारा पहली बार बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया? तो ये होगा डॉक्टर प्रमोद कुमार को। हाल ही में किस विभाग के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ भागीदारी के लिए संयुक्त उपक्रम नीति 2020 जारी किया गया है? तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग। बिहार लोक सेवा का आयोग के अध्यक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC के अध्यक्ष बने हैं RK महाजन। बिहार के किस जिला अधिकारी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए प्रयास के लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा नई दिल्ली से सम्मानित किया गया? होगा कुमार रवि। दिव्यांगों की मदद के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सरकार के द्वारा अजात शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया? होगा नीतीश कुमार सिंह। कला एवं संस्कृति हाल ही में 2019 के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो होगा रजत घोष और रामचंद्र मांझी। शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा संजय कुमार। बिहार सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव को प्रभावी बनाने के लिए किसे चुनावी आइकॉन के तौर पर पेश किया जाएगा? तो ये मैथिली ठाकुर और ज्योति कुमारी को। बिहार के कमला नदी पर 406 करोड़ की लागत से कमला बराज बनाने की घोषणा की गई है। यह कमला बराज किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये आपका मधुबनी होगा। विधानसभा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार सिंह। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में बिहार का देश में स्थान 35वां है। काफ़ी कम लोग यहाँ पे सुसाइड करते हैं अदर स्टेट के कंपैरिजन। बिहार विकास मिशन की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 7 निश्चय योजना में बिहार का कौन सा जिला फर्स्ट पे है? नालंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के कितने शहरों को PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? 7 होगा। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत जैविक खेती के नुस्खे नामक पुस्तक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो जैविक खेती के नुस्खे बुक के राइटर हैं वेंकटेश नारायण सिंह।
नैनो पार्टिकल पर अध्ययन के लिए किस संस्था में 15 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया? तो होगा IIT पटना। हाल ही में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार का स्थान ये काफ़ी खराब है, इसी वजह से जो है इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे नहीं आ रही। तो देखिए पूरे जो जिला है सॉरी आपका जो स्टेट है इंडिया के उसमें 26वां पोजीशन पे है, काफ़ी खराब। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार को मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो यह आपका 107 करोड़ किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 02। हाल ही में किस अस्पताल में बायो बैंक की शुरुआत की गई? तो आपका IGMS पटना है। नित्य नूतन बिहार नामक पुस्तक के लेखक कामेश्वर झा। हाल ही में किस व्यक्ति का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार को किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक पृथ्वी पर घर कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो NK सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समेकित मत्स्य की उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में किया गया? होगा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। वित्तीय वर्ष 2020-21 मई बिहार के आर्थिक विकास दर में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के रिपोर्ट के अनुसार कितना कमी का अनुमान लगाया गया है? तो यह 15 से 18% की कमी होगी, आपका जो लॉकडाउन वगैरह हो गया इसकी वजह से। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 के अनुसार लीडर कैटेगरी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला हो जाएगा। संकल्प योजना के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया? तो होगा 5। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दक्षिण बिहार के लिए कितने सिंचाई योजना का उद्घाटन किया गया? 4 हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य में कौन सी मिशन का प्रारंभ किया गया? पर्यावरण एवं बागवानी मिशन। उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा रामेश्वर जूट मिल का शुभारंभ किस जिले में किया गया? रामेश्वर जूट मिल तो यह समस्तीपुर में खोला गया है। हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है बिहार का इंडिया में पोजीशन तो 25वां, ये भी काफ़ी खराब। बिहार के किस सांसद को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुना गया है? तो होंगे हरिवंश नारायण सिंह। भारत अभियान के तहत मौसमी खेती करने वाले किसानों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? आंसर होगा ऑपरेशन ग्रीन। मंजूषा कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को अंग शिक्षा रत्न राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये होगा सुमन सागर। हाल ही में किसे राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया? तो ये होगा नरेंद्र कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों हेतु किस नए विशिष्ट पहचान पत्र को जारी किया गया? तो यह होगा स्मार्ट यूडिड कार्ड। जल जीवन हरियाली अभियान के ब्रांड मिस्टर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर होगा लौंगी भुइयां, इंपॉर्टेंट है। लौंगी भुइयां जो कि आपका एक नदी बोल सकते हैं, काफ़ी बड़ा, या नहर बोल सकते हो, खुद अकेले उसकी खुदाई करती है, जिसके चलते न्यूज़ में आए थे। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा देश के 12 आइकॉन में बिहार से किस महिला को चुना गया है? तो ये होंगे शिवदासिया ठाकुर। हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव बनाने की घोषणा की गई? होगा कुकड़ी बीघा। हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक बुक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक थे सुल्तान अमीउद्दीन थे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो होगा 439 करोड़। किस दिवस को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा 23 सितंबर। हाल ही में बिहार के नए DGP संजीव कुमार सिंघल को बनाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना की मंजूरी हाल ही में कहां पर दिया गया? आंसर सुपौल हो जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो शिशिर सिन्हा।
आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी विकास पार्टी के नाम से किसके द्वारा एक नई पार्टी का निर्माण किया गया है? अनूप श्रीवास्तव आंसर। दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का प्रारंभ तो यह मधुबनी में किया गया है। मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। अगला देखिए, हाल ही में बिहार वित्तीय सेवा का नाम परिवर्तित किया गया, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर होगा बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा। बिहार के किस बाल वैज्ञानिक को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा CSIR इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभिजीत और अर्पित को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को 2020 के लिए युवा शोध सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह शशि भूषण। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में बिहार के किस छात्रा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर गौरी सिंह। हाल ही में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष तो ये शिशिर सिन्हा को चुना गया। हाल ही में कोजारा लोक पर्व कहाँ पर मनाया गया? तो ये होगा मिथिलांचल। बिहार निवासी किस ब्रांड एम्बेसडर को पहली बार नोएडा मेट्रो में नियुक्त किया गया? तो ये माही गुप्ता होंगे। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान बिहार के सरकारी स्कूलों को कितने प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई टेक्स्ट बुक पर निर्भर रहेगी? तो 81.4% ओनली। ठीक है, तो 18.6% की कटौती कर दी गई है सिलेबस में। बिहार के किस व्यक्ति को अभी हाल ही में सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया? तो है बेबिल राम कलावन। नेक्स्ट देखिए, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बिहार व्यापार पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर न्यू जर्सी होगा। बिहार के किस व्यक्ति को इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर संजय कुमार होगा। लिखित में से यानी जो निम्नलिखित होगा तो इसमें से किस स्थान को हाल ही में रामसर साइट, देखिए ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर नोट डाउन कीजिए आप। रामसर साइट की लिस्ट में जो है शामिल किया गया आपका कांवर झील को। महिला यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भागलपुर में RPF महिला पुलिस द्वारा किस दल की शुरुआत की गई? मेरी सहेली होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों के खर्च को सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10%। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुना गया। बिहार के किस पर्वतारोही को माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़ाई की तथा उसे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया? होगा नंदन चौबे। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के लिए किस व्यक्ति को इलेक्शन आइकॉन के रूप में चुना गया? तो यह पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के किस अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आंसर होगा संजय मिश्रा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकासात्मक व्यय कितना अनुमानित है? तो आपका वो 151832 करोड़। बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो होंगे डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। अगला देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को रेड क्रॉस गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होंगे डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। वन विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो होगा कृषि वानिकी। मिड डे मील योजना में कौन सा नया खाद्य पदार्थ को शामिल किया गया? मशरूम और शहद। नेक्स्ट देखिए, 7 निश्चय योजना 2 में उद्योग के लिए युवा महिलाओं को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई? 50%। आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कॉमन फैसिलिटेट सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो होगा नालंदा। अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल का 7वां संस्करण तो इसका आयोजन जो है 11 अक्टूबर को किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो होगा बिंबधार प्रधान। कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो होंगे डॉक्टर रामा दास। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म के लिए बिहार से किस स्थान का चयन किया गया है? आंसर कहलगांव होगा। बिहार के किस महिला को विमेंस एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? रीता सिंह। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा पंकज कुमार प्रियम। हाल ही में बिहार में डॉल्फिन दिवस तो यह 5 अक्टूबर को मनाया गया।
हाल ही में किस रेलवे जोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो होगा पूर्व मध्य रेलवे। भारत भारतीय साहित्य सम्मान से हाल ही में इम्पोर्टेंट है, भारत भारतीय साहित्य सम्मान जो दिया गया है निकी शर्मा रश्मि को। किस ट्रांसजेंडर को हाल ही में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया? तो मोनिका दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर को विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया, मोनिका दास। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों तथा निर्वाचन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो होगा एनकोर। इंडियन रेड क्रॉस की ओर से मानवता की सेवा के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अवार्ड ऑफ इंडिया 2020 तो डॉक्टर विनय बहादुर को दिया गया है, जो कि बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। बिहार ओलंपिक संघ 2020-24 के लिए सचिव तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद को चुना गया। ठीक है, तो पूरे एक साल का पिछला बिहार स्पेशल करंट अफेयर आपने देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ कमियां हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को जुड़िएगा। अगर अब तक चैनल पे नए हैं, मैं देखा हूँ हमारे जो 70% व्यूअर हैं वो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली को और बड़ा बनाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।